मुझे यूं लगा, मैंने कहा ये तो अच्छी लड़की थी है अब्बू। लड़की अच्छी है। मैं बस जा रहा हूँ पप्पू, दादा बुला रहे हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं, आंसा को भी बुलाया है। मुझे? आंसा को? क्यों? अरे ऐसे जाओगी? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाएंगे। थोड़े तैयार होके बाल बाल बना के घर के बुजुर्ग देखेंगे ना। आओ आओ, इधर आओ। आप करेंगी मेरा मेकअप? चल। मुझे नींद ही नहीं आई रात भर, सो ही नहीं सका मैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप नहीं हूं मैं। ठीक है, तो फिर मैं भी बता देता हूं आपको। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा इनके साथ में, वरना अपने साथ तो कर ही लूंगा। ये बदनामी हुई है मेरी, तो ये सुन के खून खौल रहा है मेरा कि मेरे घर में सुकून की नींद सो रही है वो, इसकी वजह से मैंने हवालात में रात काटी। कितनी बार एक ही बात दोहराओगे? सुकून से नाश्ता करने दो मुझे। सुकून से? अम्मी कहाँ है? वो बाहर लॉन में है। अम्मी को ही बताऊंगा। मेरी आवाज तो बुरी लगती है आपको, बुला के लाओ अम्मी को। वो नहीं आएंगी, वो बाहर बैठ के कब से रो रही हैं। रो रही है? कुछ नहीं बोलिए। अम्मी, क्या बात है दादा? कोई बात है तो मुझे बताएं। बताता हूँ। बात है, इसीलिए तुम्हें बुलाया मैंने। तुम्हारी बीवी आ जाए। कौन? बीवी तुम्हारी आ जाए, फिर बताता हूँ। जी, वो मेरे साथ ही आ रही थी, पुप्पू ने रोक लिया उसे, मैं बुला कर ला। वो खुद आ जाएगी, बैठो तुम। अमरीन प्रेजेंट्स अब्बू की बहू। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो। मैंने तुम्हें देखा, मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने रिश्ता दिया। अब मेरी उम्र में जो बंदा होता है ना, उसके एजाज जो है वो तो रह जाती, मैं सिर्फ एक देखने का हुनर रह जाता है। जी जी हाँ। जी, समझिए ना। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, इसमें बहुत फराइज और हकूक होते हैं। बीवी को मियाँ की खिदमत करनी होती है। बहुत सारी आपस की बातें होती हैं जो कि वो रखते हैं आपस में, समझ आई? जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ बीवी के फराइज बता रहे हैं। पामन के फराइज में इसको तब बताऊंगा जब ये मेरे साथ अकेला होगा। इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कोई बात है?
आप मुझसे खफा लग रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं हूँ खफा। क्यों? मैंने क्या किया है? पहली ही शाम तुमने अपने खामन को कमरे से बाहर निकाल दिया। ऐसे करती हैं बीवी? अब्बू, क्या हो गया? चंद घंटे तो हुए उसे आए हुए, आप भी ना। नहीं तो यही तो मैं बता रहा हूँ। ये आके फिर यहाँ मेरे पास सोया। नहीं, ये तो कमरे में ही सोया है। तुमने बताया ही नहीं इनको। नहीं, मैं दादा मैं ऊपर ही सोया था। तो फिर तुम, अच्छा, ऐसे कब हुआ? चलो खैर ठीक है। फिर चलो, मुझे यूं लगा, मैंने कहा ये तो अच्छी लड़की थी। है अब्बू। लड़की अच्छी है। एक मिनट। ये मुंह दिखाई का तोहफा है तुम्हारे लिए। ये इसकी दादी का। मैं उसे पहनाओ। नहीं, जी अब्बू। रो ना। बैठो। अब्बू आप भी ना। पहनाओ। अब ये हार जो है, ये तुमने उतारना नहीं। जी मैं ये कभी नहीं उतारूंगी, लेकिन हमेशा भी तो नहीं पहन के रख सकती ना। क्यों नहीं पहन सकती? अमरीन से पूछो, इसकी वालिदा इसको मुस्तकिल पहने रखती थी। क्यों भाई? हाँ वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन इससे हर वक्त मुझे यूनिवर्सिटी भी तो जाना होगा ना। क्या यूनिवर्सिटी में मना है? नहीं वो दादा नाश्ता कर। हाँ, पहले हमेशा बीवी को देती है, उसको तो। जी। मैं क्या हूँ? मैं एक सादा सी औरत हूँ जिसकी सारी जिंदगी उसके शौहर, उसके बच्चों और उसके घर के गिर्द घूमती रही है। मेरे पास ही अगर घर नहीं रहेगा तो क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा है? बताएं मुझे। कैसे न रहे? कौन छीन रहा है तुमसे? इतनी जुर्रत किसी में नहीं है। मुरसलीन, आपने मुझे कहा था ना कि ये घर तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो रखो, कहा था ना। हाँ तो शाजिया तुम्हारा ही तो है। मैं भी यही समझती थी, पर अम्मी, क्या कहा है किसी ने? बताएं। वो लड़की, वो मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो अनस जी से लेकर आया है। अमरीन उस लड़की से कह रही थी ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो इसे रखो, जैसे चाहो इसे सजाओ बनाओ। मतलब मेरे हाथ गल गए इस घर की दीवारें साफ करते करते। हाथ क्या, मेरी तो उम्र गल गई है। लेकिन एक ही दिन में अमरीन ने उस लड़की को मालिक बना दिया। सुन रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे ना? ठीक है, मैं खुद निकालता हूँ दोनों को घर से बाहर। अरे नहीं दो, तुम कैसे निकालोगे? हाँ, पहले तो वो एक था और अब तो दो हो गए। उस पर तुम्हारी फुफ्फो और तुम्हारे दादा, वो भी उनके ही हमायती हैं। वो और दादा दोनों बाहर जाएंगे घर से। शायान, तुम मेरे बाप के बारे में बात कर रहे हो? और मैं अपनी माँ के लिए बोल रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। ये हमेशा चुप रहे हैं और इन्होंने हमेशा हमें ही चुप कराया, अभी भी यही करेंगे। चुप नहीं हूं मैं, बिल्कुल चुप नहीं। सोच लिया मैंने क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।
तुम ही मेरा